श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। हरिशरणम नारायण। आज 19 अक्टूबर 2024 है और आज के अखबार में एक खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक निर्णय दिया है, कुछ बात कही है, तो आज वह अखबार में आई है, तो उसके विषय में हमें आज कुछ बोलना है। वैसे तो हम रोज़ कुछ संतों की वाणियाँ, कुछ भगवान की कथा ऐसी चर्चा करते हैं। आज जो चर्चा करने जा रहे हैं ऐसी चर्चा हम वैसे करते नहीं हैं, लेकिन हृदय में बड़ा दुख हुआ। सवेरे जब अखबार देख रहे थे तो हृदय में बड़ा दुख हुआ। ये जो भारत की न्याय व्यवस्था है, ये मनमाने तरीके से सनातन संस्कृति के विरुद्ध निर्णय पर निर्णय सुना रहे हैं। बार बार ऐसे निर्णय। वैसे पढ़े लिखे लोग हैं और उसमें बड़ी जो सुप्रीम कोर्ट की जो न्याय व्यवस्था, उसमें तो सभी जज हैं, सभी धर्मों के जज हैं और वे ज़्यादातर, हमें तो ऐसा लगता है, धर्म निरपेक्ष हैं। पता नहीं, किसी धर्म को मानते ही नहीं, वे तो नास्तिक हैं, ऐसा हमें लगता है। आज क्या खबर आई है कि महाराज, आप 18 वर्ष से पहले कन्या का विवाह तो कर ही नहीं सकते, वो तो पहले से ही है, लेकिन बोले उसका कहीं लग्न भी नहीं कर सकते। 18 साल से पहले लग्न करना ये भी आप आपराधिक कार्य है, ये भी अपराध है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको दंड मिलेगा। तो इस कानून को उन्होंने बनाते हुए ये कहा है कि ये जो बाल विवाह है, ये विवाह 18 वर्ष से पहले ही कन्या का कहीं लग्न करने की बात है, विवाह करने की बात है, ये जीवन साथी चुनने के अधिकार को नष्ट करता है, हनन करता है। जीवन साथी चुनने का सबको अधिकार है। लड़का भी स्वतंत्र है, लड़की भी स्वतंत्र है, वो मन माना जहाँ उनका मन माने वहाँ ब्याह कर सकते हैं। हम एक बात आपसे कहते हैं कि कन्या के माता पिता क्या कन्या के लिए ऐसा वर ढूंढेंगे जो उसके लिए उपयुक्त न हो, उसके लिए ठीक न हो? क्या ऐसा वर ढूंढेंगे? माता पिता से ज़्यादा हितैषी संसार में कोई बालक का नहीं होता। ये बात अलग है, अपवाद के रूप में कहीं ऐसी भी बात होती है, वो एक दो घटनाएं हैं कि किसी लोभ से, किसी भय से माता पिता ऐसा कर देंगे, लेकिन प्राय माता पिता के समान हितैषी कोई नहीं। तो क्या माता पिता ऐसा वर ढूंढेंगे कन्या के लिए, ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो उसके लिए ठीक ना हो, अथवा लड़के के लिए ऐसी लड़की से विवाह करेंगे जो उसके लिए ठीक ना हो? भैया, माता पिता तो यही चाहेंगे कि हमारी बेटी खूब प्रसन्न रहे, खूब सुखी रहे, खूब उसको उसके योग्य जीवन साथी मिले। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि क्या अपने मन से जीवन साथी चुनने के बाद इस बात की गारंटी ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश देंगे कि उनको आगे जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, आपसी मतभेद नहीं होंगे, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई विपत्ति उनके ऊपर? अगर ऐसी गारंटी ये न्यायाधीश दे दे तो इनका हमें निर्णय सिर माथे, इसको निर्णय हमको स्वीकार है। लेकिन यदि इस बात की गारंटी इनके पास नहीं है तो आपको ये भी कहने का अधिकार नहीं है कि अपने मन से जीवन साथी चुनने की बात। क्यों आप हमारी सनातन संस्कृति पर कुठाराघात कर रहे हैं भाई? क्या अधिकार है आपको? विधर्मियों के बारे में तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, उनके लिए तो कोई कानून नहीं बनाएंगे। उनका कानून बनाने की बात आएगी तो फिर वो संसद में बनेगा, आप उनके बारे में तो कोई कानून नहीं बनाएंगे। हम लोगों के से क्या दुश्मनी आपकी? क्या चाहते हो आप? बिल्कुल सनातन संस्कृति, सनातन धर्म लुप्त हो जाए? पहले तो आप कहते हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी कानूनी है, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। मनमाना कोई आचरण करे वो तो आपको ठीक लगता है। क्या चाहते हैं आप कि भारत में सब सनातनी हिंदू संस्कृति सब नष्ट हो जाए, सब व्यभिचार में लिप्त हो जाए?
अगर आपको कानून बनाना ही है, मुसलमानों के लिए कानून प्रभावी नहीं, उनका अलग बोर्ड है, उनका अलग कानून है, वो तो शरीयत के हिसाब से सब काम करेंगे। और हम लोगों के लिए ऐसे कानून, वहां तो 15 वर्ष की कन्याओं का विवाह होता है और छोटी वर्ष की और छोटी कन्याओं का विवाह भी होता है। हमारे लिए आप कानून पर कानून बनाए जा रहे हैं। तो भैया ये धर्मनिरपेक्ष का जो नाटक है, जो ढोंग है ना, वो मत करो। या तो कानून हो तो सबके लिए हो, एक जैसा हो, और नहीं तो ये हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम तो सब किसी धर्म को नहीं मानते अथवा सब धर्मों को मानते, ये नाटक मत करो। आप हमारे ही खिलाफ हैं। तो ये जो बात है ये बिल्कुल अनुचित है। शास्त्र की जो बात है, देखो हम सनातनी हैं, हम वेद शास्त्रों को प्रमाण मानते हैं। तो शास्त्र में जो विवाह की जो बात है ना, वो ये है कि स्त्री के रजो दर्शन से पूर्व ही जब वह कन्या है, रजो दर्शन के बाद उसमें स्त्रीत्व आ जाता है, स्त्री हो जाती है, उसके पहले वह कन्या है, तो कन्या के विवाह का ही वर्णन है। अच्छा, तो पहले 12 साल में 14 साल में विवाह हो जाता था, लेकिन उसके विवाह के बाद गौना नहीं होता था, विदा नहीं होती थी कन्या का जब रजो दर्शन हो जाता था उसके बाद फिर उसको विदा किया जाता था। रजो दर्शन हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब वह मातृ सुख का अनुभव करने के लिए वो अब उपयुक्त है, वह माता बन सकती है। तो ये जो हमारे यहाँ शास्त्रीय सनातन पद्धति थी, ये हमारे संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत उत्तम थी। और ये बात सभी जगह और सभी युगों में, सभी कालों में ये बात तर्क संगत है। देखो, जब तक चरित्र पवित्र नहीं रहेगा, जीवन पवित्र नहीं रहेगा, तब तक आप धर्म, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, उससे कल्याण नहीं होगा, उससे मंगल नहीं होगा। कन्या का जो जीवन है पवित्र होना चाहिए। हमारे यहाँ सती, साध्वी, पतिव्रता कन्याओं की, स्त्रियों की बात होती है तो मन, वचन, कर्म से अपने पति को ही अपना सर्वस्व मानना, ये हमारे यहाँ बड़ा अच्छा माना जाता है, ये हम लोगों के लिए आदर्श है। और आप कहते हैं कि 18 साल की हो जाए, 20 साल की हो जाए तो तब उसका विवाह करो। तो आजकल तो महाराज जो विवाह होते हैं उसमें कन्यादान का पुण्य ही नहीं होता। पिता को जो कन्या के दान का जो पुण्य मिलता है वो आजकल नहीं मिलता, क्योंकि कन्या का तो विवाह होता ही नहीं। 18 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में विवाह होता है, तो तब वह कन्या थोड़ी रहती, तब वह स्त्री बन जाती है। तो कन्यादान का जो पुण्य है वो किसी को मिलता ही नहीं। हाँ, आप ऐसा कानून क्यों बनाते हो कि दंड मिलेगा, ये अपराध है? भाई जिसकी जब राजी हो, जिसकी मर्जी हो तब करो। किसी को ये अच्छा लगता है कि नहीं हम तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे बेटी को और पढ़ लिख करके वो योग्य हो जाएगी तो उसका विवाह करेंगे, उनको भी प्रणाम है, ठीक है भैया, अपने मन मुताबिक करो। लेकिन कोई ऐसी जो बात है कि शास्त्रीय बात को मानकर उसके द्वारा उसका अनुकरण करना चाहता है और उसकी उस पद्धति से, उस विधि से विवाह करना चाहता है, तो फिर उसके लिए आप दरवाजे बंद क्यों कर रहे हो भाई? स्वतंत्रता से जीने का अधिकार नहीं है किसी को। अच्छा, आप कहते हैं शिक्षा का अधिकार भी उससे हनन हो जाता है विवाह होने के बाद। तो ऐसा कहाँ लिखा है कि पढ़ने, ब्याह के बाद कन्या पढ़ नहीं सकती? कितने तो लड़के खूब पढ़ाते हैं, अपनी पत्नियों को खूब पढ़ाते हैं। तो पढ़ने वाली तो विवाह के बाद भी पढ़ सकती है, अगर किसी को पढ़ना हो तो पढ़ लो। और ज़्यादा पढ़ने लिखने की हमें तो लगता है ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बात सबको भले ही अच्छी ना लगे, लेकिन ज़्यादा पढ़ने लिखने की जो आजकल की जो व्यवहारिक शिक्षा है ना, इसको पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिसको नौकरी चाकरी करना है, इंजीनियर डॉक्टर बनना है, वो पढ़े, उनके लिए ठीक है। लेकिन सबके लिए ये पढ़ाई ठीक नहीं है। हाँ, स्वाध्याय करना है, अध्ययन करना है तो अपने ग्रंथों का करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो। माताएं बहनें घर में रह करके गीता भागवत का स्वाध्याय करें और अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, अपना जीवन पवित्र बनावें, इस लोक में सब सुखों का भोग करके अंत में भगवान के धाम में जाएं, स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करें। जीवन पवित्र होगा तभी तो स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी, तभी तो भगवान के धाम की प्राप्ति होगी।
तो जीवन पवित्र बनाने ये सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा आवश्यक है। भले ही कुछ अभाव जीवन में रह जाए, कुछ कमी रह जाए, सुख सुविधा भले ही कम हो, लेकिन जीवन में सत्य हो, ईमानदारी हो, अहिंसा हो, न्याय हो, सबके प्रति दया हो, धर्म की बात हो, तो उससे जीवन पवित्र हो जाता है और उसको सद्गति की प्राप्ति होती है। तो भैया ये कोई जरूरी नहीं है शिक्षा, लेकिन किसी का पढ़ने का मन है तो विवाह के बाद भी पढ़ सकती है कन्या। तो भैया ऐसा कानून आप मत बनाओ जिससे हमारी संस्कृति लुप्त हो। ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है कि जब विवाह से पहले ही कन्या का चरित्र दूषित हो जाता है तो वह पातिव्रत धर्म के तो योग्य ही नहीं रह जाती। सती साध्वी कैसे बनेगी, कैसे पतिव्रता बनेगी? और जब तक किसी स्त्री के जीवन में पातिव्रत धर्म न हो, सतीत्व न हो, तो उसके गर्भ में कोई श्रेष्ठ साधक, कोई श्रेष्ठ भजन करने वाले महापुरुष भी उसके गर्भ में नहीं आते। एक महात्मा थे, बड़े सिद्ध, वो कहते थे कि भैया क्या बतावें, ऐसा युग आ गया खराब कि आकाश में बड़े बड़े सिद्ध विचरण कर रहे हैं, वे धरती पर जन्म लेना चाहते हैं, लेकिन उनके योग्य माता उनको मिलती नहीं है। जिस गर्भ में वे रह सके ऐसी माता नहीं है इस समय। बिल्कुल चरित्र हनन हो रहा है, चरित्र दूषित हो रहा है। जो कुछ थोड़ा बहुत बच रहा है उसको भी आप नष्ट करना चाहते हो। क्या चाहते हो न्यायाधीशों कि सब तुम्हारे जैसे नास्तिक हों, धर्मनिरपेक्ष हों, कोई संत महापुरुष इस धरती पर ना आए? और संत यदि आना यहां बंद हो जाएगा धरती पर, तो एक बात समझ लो, यहां जीवन भी नहीं रहेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आग लगी आकाश में, जर्जर परत अंगार, संत न होते जगत में तो जर मरितो संसार। ये संत महापुरुषों की ही साधना है, तपस्या है, भजन है, जो ये धरती सुरक्षित है। संत नहीं होंगे तो ये धरती ऐसे ऐसे लोगों का भार सहन नहीं कर पाएगी, नास्तिकों का भार, धर्म विरोधियों का भार नहीं सहन कर पाएगी। धरती रसातल में चली जाएगी, डूब जाएगी, सब प्रलय हो जाएगा। तो सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने वाले ये न्यायाधीश, ये पढ़े लिखे मूर्ख, हम इनके निर्णय को बिल्कुल गलत मानते हैं। और सब सनातन धर्मियों से हमारा निवेदन है कि ऐसे निर्णयों पर बिल्कुल आप सब लोग भी अपना विरोध प्रकट करें और कानून बने तो सबके लिए एक जैसा बने। हम लोगों के लिए कानून, हमारे यहाँ एक ही विवाह हो सकता है, वहां वो कितने भी विवाह कर ले। हमारे यहाँ आप कहते हो कि 18 वर्ष से पहले कन्या का विवाह होगा तो अपराध होगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। और वो अरे अपनी राजी से कोई 30 वर्ष में करे, 40 वर्ष में करे अथवा 15 वर्ष में करे, क्या संकट है? हाँ, कहीं किसी कन्या का विवाह हुआ, उसके साथ कुछ गलत होता है तो वह अपराध है, वह अपराध है, उसको दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन यदि धर्मानुकूल कोई बात है, शास्त्रीय अनुकूल कोई बात है, तो उसको आप बिल्कुल नष्ट कर दे रहे हो। ये बहुत खराब है। हमें बड़ा इस बात का दुख है और सब लोगों को इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। और चाहे हमें जेल कर दो, चाहे हमें फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन हम ये निर्णय नहीं मानेंगे। हम इस संविधान के विरोध में हैं, संविधान के विरोध में हैं और न्यायपालिका के विरोध में। हाँ, हम भारत देश के नागरिक हैं, लेकिन हम आर्यों की संतान हैं, ऋषि मुनि महात्माओं की संतान हैं। हम सनातन संविधान को मानते हैं, जो वेद पुराण शास्त्रों में बात लिखी है उनको मानते हैं। हम किसी से डरते नहीं, किसी से भय नहीं। जो करना हो सो कर लो, हमारे खिलाफ FIR कर दो, कानूनी कार्रवाई कर दो। हम इस निर्णय को बिल्कुल नहीं मानते। और आप यदि हमारी बात से सहमत हैं तो आप भी इस बात का विरोध करें। जय सिया राम।